अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी कनाडा से एंड पूरा साल मैंने वेट किया दिसंबर का कि व्हेन माय बेस्ट फ्रेंड विल कम एंड बस जो भी पूरा साल हमने रील्स एक दूसरे को शेयर किए वो रील्स बनाएंगे, हम लोग ट्रिप्स पे जाएंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सब ऑलरेडी प्लान था बिकॉज वो 1 ईयर से प्लानिंग चल रही थी हमारी। एंड ओके, तो जब वो आई आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं एकदम ऐसे कि यार अब मिलेगी और इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं, मैं तो फुल बिज़ी हूँ उसके साथ, ये वो मैंने ऑफिस में बोल दिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, मैंने हर जगह घर पे बोल दिया था मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, तो मैं बहुत बिज़ी होने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और ये सब चीज़ों में हम लोग बात कर रहे थे। एंड जब वो आई जब वो आई मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी बातें की, पर कुछ ऑफ था उसमें, मुझे नहीं समझ आ रहा था वो ऑफ क्या था। और फिर मैंने उसका बर्थडे था नवंबर में एंड वो दिसंबर में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो न्यू ईयर के बाद में मैंने होटल बुक किया था एंड उसके लिए वो और मैं पार्टी में गए भी थे और होटल में भी साथ में रहे। एंड शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो एक्साइटेड एंड मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई एम थिंकिंग टू मच, तो मैंने फिर लेट गो कर दिया वो ऑफ वाली चीज़ को। एंड देन मैं उसके साथ इंजॉय कर रही थी। ओके, फिर क्या हुआ, गोवा का प्लान हुआ। गोवा में यार वो बहुत ऑफ थी, मतलब she was not the way she is in real life, but in Goa she was totally different and I was like यार ऐसा क्यों, मतलब मैंने उससे पूछा but she was like कि उसको भी नहीं समझ आ रही थी चीज़ें, या उसको मेरी कुछ चीज़ें बुरी लगी, I don't know। बट ना आपको एक बात बता दूँ, मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और जो चीज़ मैंने उससे बताई, जब मैंने उसको, वो मोमेंट था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जब वो चीज़ उसको बताई एंड उसका रिएक्शन बहुत ऑफ हो गया, मतलब बहुत ऑफ था। एंड आई फील कि इफ़ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, तो आपकी अगर बेस्ट फ्रेंड कोई चीज़ के लिए एक्साइटेड है तो आई थिंक कि थोड़ा एक्साइटमेंट सामने वाले को शो करना चाहिए, बट उसने नहीं किया और मुझे बहुत हर्ट हुआ। फिर हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बहुत बहुत कुछ हुआ एंड शी इज़ वेरी अपसेट विथ मी, आई डोंट नो व्हाई, कोई ऐसा परफेक्ट रीज़न नहीं बता रही है, बट वो ऐसी दोस्त थी ना, तो मैंने सोचा था कि वो लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रहेगी, वो हमेशा मेरा साथ देगी। हम लोग रोज़ बात करते थे, रोज़, लाइक हार्डली 1-2 दिन हमसे छूटा होगा बात करना, अदरवाइज शी यूज़ टू कॉल मी एवरी टाइम, आई यूज़ टू कॉल हर एवरी टाइम। एंड हमारे टाइमिंग्स का इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, बट स्टिल वी डिडंट केयर, वी टॉक लाइक यार कभी भी, रात दिन शाम, हम लोग कभी भी नहीं सोचते थे और हम फ़ौरन कॉल कर देते थे, यार आज पता है ये, वो ऑन स्पॉट, वो फीलिंग ही ऐसी होती थी। बट यार मुझे लगा जब वो आएगी तब चीज़ें और अच्छी होंगी, एंड उसका फुल ऑपोजिट हो गया। एंड यार आपको पता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड ही होती है जो आपको अच्छा फील करा सकती है और जो आपको वर्स्ट फील करा सकती है। बट आई लर्न वन थिंग कि हमारी एक्साइटमेंट, हमारी चीज़ें किसी और पे रिलाई नहीं होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, मैं बहुत प्राउड थी उसको लेके, बट चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं एंड शी इज़ गोइंग बैक ऑन 24th
और समथिंग। तो आई होप उससे पहले चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था उससे कि हमारा ऐसा 15 दिन गुजरेंगे जैसे गुजरे हैं। मुझे लगा हम बहुत मज़ा करेंगे, हम बहुत इन्जॉय करें। हमने एक रील नहीं बनाई है, पूरा साल हमने रील भेजी एक दूसरे को कि ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने एक रील नहीं बनाई है, हमने एक ढंग की फ़ोटो नहीं ली है, हमने बैठ के बात नहीं की है, हमने पता नहीं क्या ही किया है। जो भी है सब गलत ही हुआ है। बट सो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। एक और लेसन मिल गया, बचपन से मिलता है, बट हम क्या है ना, बोलते नहीं यार ये चीज़ अलग है, नहीं। बट फिर हमें लाइफ वापस रियलिटी दिखा दे कि नहीं, तुम बचपन से डीट हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो इस बात को। तो वापस हमें एक धक्का मिल जाता है और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। तो आई होप हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड मैंने फिर वो बैंगलोर गई थी, अभी गोवा के बाद वो बैंगलोर गई, बैंगलोर से आई तो मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया, कॉल किया, बट मैसेज पे बोल रही है कि बोलो, और वो कॉल भी नहीं उठा रही है मेरा। तो या चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ी सी समझ के बाहर होती हैं हमारे। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, अकेले रहो, खुश रहो, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। वीडियोस बनाओ, अपने में जियो, अपना काम करो, अपनी लाइफ हैपनिंग खुद बनाओ और खुद में ही खुश रहो। दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर अवर सेल्फ। दैट्स इट।